हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, क्या डिस्कशन कर रहे थे कि कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति को दोनों चीज प्राप्त होता है। देवताओं की भक्ति करने से सिर्फ भौतिक चीज मिलेगा, और कृष्ण भक्ति करने से भौतिक चीज भी मिलेगा और आध्यात्मिक चीज भी मिलेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल कैसे समझे, एग्जाम्पल एक देते हैं। जैसे एक जगह में कोई व्यक्ति कपड़ा डोनेशन करे, कपड़ा दान करे, कंबल दान करे, ठीक है। एक जगह में व्यक्ति कंबल दान कर रहे हैं, और एक जगह में व्यक्ति नाश्ता दे रहे हैं, नाश्ता ब्रेकफास्ट, रोटी सब्जी मिठाई सब कुछ दे रहे हैं। तो और एक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो रोटी भी दे रहे हैं, सब्जी भी दे रहे हैं, और साथ साथ में कपड़ा भी दे रहे हैं, पैंट शर्ट धोती कपड़ा कंबल सब कुछ दान कर रहे हैं। तो गीता माता जी मैं पूछ रहा हूं, आप कौन से जगह में जाएंगे, कौन से जगह में जाएंगे बताइए। रोटी कपड़ा दोनों मिलेगा। रोटी कपड़ा जहाँ पे दोनों मिलेगा व्यक्ति वहीं पर जाएगा। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति दोनों, जहां पे दोनों चीज मिलता है वहां पर क्यों नहीं जाता, जहां पर एक चीज मिल रहा है वहां पर क्यों जा रहा है? क्योंकि उनके उनके पास ये ज्ञान नहीं कि ये जो व्यक्ति है दोनों चीज देता है। उनको सिर्फ इतना भीड़ है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये व्यक्ति दोनों देते हैं। इसका एग्जाम्पल यही है कि कृष्ण जो है ना, रोटी भी दे रहा है और कपड़ा भी दे रहा है, कंबल भी दे रहा है और खाने को भी दे रहा है। और देवी देवता जो है ना, वो सिर्फ रोटी दे रहा है, कपड़ा नहीं दे रहा है। एग्जाम्पल, उदाहरण समझा रहा हूं। हाँ, तो अभी व्यक्ति सिर्फ रोटी वाले के पास क्यों जा रहे हैं, देवताओं के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं कि कृष्ण के पास जाने से मुझे रोटी और कपड़ा दोनों मिले। तो हमारे शास्त्रगण यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारे शास्त्र श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं ये चीज। देखिए श्रील क्या लिख रहे हैं, देखिए। भगवान सर्वशक्तिमान है, और यदियो तो वो हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में सक्षम है। रोटी कपड़ा कंबल सब कुछ दे सकने में सक्षम है, जिनसे हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। तो ये चीज लोगों को पता नहीं, क्योंकि लोग भागवतम क्लास में आते नहीं, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते नहीं, तो इसीलिए पता नहीं। इसीलिए लोग चलिए बाबा श्रावण के महीने में शिव ढाल को जल ढाल देते हैं, बस सफिशिएंट। और जैसा करते वैसा मिलता है। देवताओं की पूजा करते सिर्फ भौतिक चीज मिल जाता है, लेकिन कृष्ण की पूजा करने से अगर उसको दोनों चीज मिलेगा, लेकिन उसको पता नहीं करने का, क्योंकि वो भागवत कथा सुनते नहीं, भागवत गीता पढ़ते नहीं, सत्संग में जाते नहीं, क्या किया जाए? ये है इसका आंसर, कि एक जगह रोटी और कपड़ा दोनों मिल रहा है, और एक जगह ओनली रोटी मिल रहा है। लोग रोटी कपड़ा जहां पे मिल रहा है, दोनों चीज मिल रहा है, वहां पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनके बारे में उनको पता नहीं है। ठीक है, तो हम सबको जो पता है, हम लोगों को दोनों चीज मिल रहा है, रोटी और कपड़ा कृष्ण हम लोगों को दे रहे दोनों चीज। तो हम लोग उससे ज्यादा भाग्यवान है जो देवताओं की पूजा करते हैं? यस या नो नंद किशोरी माता जी, हम लोग ज्यादा भाग्यवान है या वो लोग ज्यादा भाग्यवान है जो सिर्फ रोटी मिल रहा है? नहीं प्रभु जी, हम लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है, हम ही लोग भाग्यवान हैं। यस, हम लोग कृष्ण भक्त है, इसीलिए हम लोग ही ज्यादा भाग्यवान है। और बुद्धिमान कौन है? हम लोग बुद्धिमान है या हम लोग मूर्ख है? बुद्धिमान कौन है? हम ही है, हम लोग ही बुद्धिमान है। जो देवताओं, हाँ, जो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो सबसे बड़ा महामूर्ख है, मूर्ख है, महामूर्ख है। क्योंकि अगर उसके पास बुद्धि रहता तब तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति करते,
लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए देवताओं की भक्ति कर रहे हैं। सिर्फ खाने को मिलता है और नंगा घूमता है। नंगा घूमना मतलब हाथ में कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये सब तथ्य जो है ना, ये सब हम लोगों को सत्संग से प्राप्त होता है, हमारे महान आचार्यों का किताब पढ़ने से, महान आचार्यों का अनुभव जब हम लोग उसको ध्यान करते हैं तब हम लोग को पता चलता है। जरा सोचिए, अगर हम लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आते, एक चीज सोचिए, अगर आप लोग भागवतम क्लास में नहीं आते तो क्या ये सब तथ्यों के बारे में पता चलता? नॉट ओनली दिस भागवतम नहीं क्लास, प्रभु जी, कुछ नहीं, क्लास कुछ में नहीं पता चला। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आके आप लोग पूरा बुद्धिमान हो गए, पहले मूर्ख थे, ऐसा ये नहीं बोल रहा हूं मैं। मतलब किसी भी भागवतम क्लास में अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो क्या ये सब तथ्य के बारे में पता चलेगा? नहीं, क्योंकि ये सब चीज शास्त्र में दिया गया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब धीरे धीरे ज्ञान होता है प्रभु जी। हाँ, इसका मतलब प्रभु जी क्या बोलना चाह रहे जानते हैं आप लोग? उनका मनोभाव में समझ गया, साइकोलॉजी हो ना हमें, वो ये प्रभु जी इसी ये चीज बोलना चाह रहे हैं कि प्रभु जी पहले हम डायरेक्ट कृष्ण भक्त नहीं थे, भी पहले देवी देवताओं की भक्ति करता था, लेकिन अभी आपके भागवतम क्लास में आके ये मेरी पत्नी जो इतना सुंदर कृष्ण भक्त बने, उसके प्रभाव से मुझे कृष्ण भक्ति की ओर खींच लिया। यही बोलना चाह रहे हैं ना प्रभु? हाँ, जी प्रभु, वही चीज बोले कि धीरे धीरे ज्ञान होता है। हाँ, ये सही है। हमारी गीता माता जी भी तो सिख भक्त थे, क्या वो डायरेक्ट कृष्ण भक्त बने? बताइए। नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ आपके द्वारा। तो इसी प्रकार, तो एक जगह में मैं लेक्चर सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि जो लोग अभी विष्णु भक्ति कर रहे हैं वो पिछले जीवन में शिव भक्ति किया था, ठीक है, और जो लोग अभी शिव भक्ति कर रहे हैं वो भविष्य में विष्णु भक्ति करेगा। इस शास्त्रों का निचोड़ है। हाँ प्रभु जी, ज्ञान के तलवार में है ना? ज्ञान के तलवार में। ज्ञान के तलवार में चीज नहीं, तो इसका मतलब हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ ऐसा चीज नहीं बोलते जो शास्त्र में या हमारे आचार्यों के द्वारा बोला गया ना हो, इसीलिए वो चीज कार्यकारी होता है, वो इफेक्ट होता है। और अगर मैं ऐसे ही भूमचांग बोलना सिर्फ हाँ हाँ वैसा तो होना चाहिए, मैं भी ऐसा जानता हूं, अगर ऐसे में बोलना शुरू किया तो कुछ कार्य होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आचार्यों की कृपा मेरे ऊपर नहीं आएगा ना, तब तक मैं आप लोगों को कृपा नहीं कर सकता। अगर मैं ही जीरो हूं और मैं 1 2 3 4 5 करके अगर स्टार्ट करूं तो यह संभव नहीं है। मुझे पहले 1 बनना है, और 1 कैसे बनाया जाए? वो 1 बना जाता है हमारे ऊपर जितने सारे हमारे आचार्य है जिन्होंने भक्ति मार्ग को स्वीकार किया है, उन लोगों का अनुभव जब हम श्रवण करेंगे तब मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो प्रभावशाली है ना। एक कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो विभा माता जी जो बैठे हुए हैं ना ऑफिस में, मैं तो ये पूरा बता रहा हूं, मुझसे ज्यादा भागवत कथा सुने हैं अपने जीवन में। मुझे आज बोल रहे थे कि मैं वृंदावन गए, हम लोग वृंदावन गए थे प्रभु जी ग्रुप में, तो मैं तो पूरा रात 10 बजे तक कुछ खाना ही नहीं खाते थे। प्रभु जी लोग जाते थे खाने के लिए, मैं सिर्फ कथा सुनती थी। जरा सोचिए कि कितना सच है प्रमोद प्रभु जी, ये सच है? जी प्रभु जी। देखिए, मतलब माता जी सिर्फ कथा सुनते थे रात 10 बजे तक, प्रभु जी लोग खाने जाते थे। तो इसका मतलब, और ओवरव्यू में मैंने क्या बोला था आज कि मैं अपने ससुर सासुर से भी झगड़ा करता था खाने के लिए, और विवाह माता जी खाना पीना छोड़ देते थे भागवत कथा के लिए। तो मुझसे बड़े हैं कि नहीं? आप लोग विचार कीजिए। तो लेकिन फिर भी विनम्रता बस माता जी हमारे क्लास में योगदान करते हैं, कितना सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे हैं। तो सुनने का कारण क्या है जानते हैं? सुनने का कारण यही है क्योंकि मैं आचार्यों से सुनता हूं और वो मैं बोलता हूं। अगर मैं ऐसे ही मशरूम की तरह जो नीचे से उठता है और अगर बोलना शुरू किया तो माता जी नहीं सुनेंगे।
वो उसको वो सुन रहे इसीलिए क्योंकि जो भी बोला जा रहा है वो ऑथेंटिक है, वो प्रमाणिक है। ठीक है, उसमें कोई मिक्स नहीं है। जैसे आलू चॉप बनाते हैं वर्तमान के कारीगर, वो आटा मिक्स कर देते हैं, इसीलिए अच्छा नहीं लगता। वो प्योर बेसन का आलू चॉप होना चाहिए, तब अच्छा लगता है ना माता? ये सर नो। विभा माता जी के सासू माँ है ना जो बैठे हैं, सासू माँ, हाँ। और मत, अच्छा, ये जब है आंटी जी हमारा, हाँ, वो माता जी है। अच्छा अच्छा, हाँ मैं, अच्छा ठीक है, आपकी आंटी जी और माता जी दोनों को पूछ रहा हूँ। जब आलू चॉप आप लोग हाँ। खाते हैं तो अगर वो आटा मिक्स रहता है, आटा मिक्स, तो क्या अच्छा लगता है वो नहीं खाने में? नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता ना। नहीं। अरे कैसा लाठा लाठा चीज, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर प्योर चना का बेसन से बनाया हुआ अगर आलू चॉप रहता है तो क्या खाने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, तो उसी प्रकार ये जो कृष्ण कथा है, अगर मैं आटा मिक्स करके बोलूं तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन इसमें पूरा शुद्ध प्योर बेसन, चना का बेसन, जो हमारे पूर्वाचार्यों का जो अनुभव, वो मैं यहाँ पे धारण करता हूँ और फिर यहाँ से बोलता हूँ, जिसके कारण अच्छा लगता है और चीज समझ में आता है। लेकिन इससे भी अच्छा हमारे प्राण मोहन प्रभु जी उस दिन जैसे बता रहे, प्रभु जी माता जी का क्लास मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप इतना एग्जाम्पल देते पूरी तरह से मैं फंस जाता हूँ। कहाँ कहाँ, इस गली में, उस गली में, इधर मोटरसाइकिल घुसाना, उस गली में राइट में, ये करके ट्रैफिक एक करके भूल जाता हूँ कहाँ से गया था कहाँ से आया। ठीक है, लेकिन माता जी साइकिल चलाते हैं ना प्रभु जी, वो खाली मैदान होता है, खाली मैदान में साइकिल चलाते इसीलिए समझ में आता है। और मैं जो गाड़ी चलाता हूँ ना वो पूरा गली, कचरा, डब्बा, स्ट्रीट, थ्री अपार्टमेंट, इस तरह करके जाता हूँ, इसीलिए याद ही नहीं रहता कि प्रभु जी कहाँ गए, कहाँ से निकल गए। और माता जी का जो कथा है वो खाली मैदान में साइकिल चलाना है, जिसमें सिर्फ एक जैसा दिखता है। समझ में आया? ये चीज बहुत दिन पहले, 7 महीना पहले, पहले पहले जब विभा माता जी लक्ष्मी से बात कर रहे थे तो लाउड स्पीकर दिया हुआ था और मैं जब कर रहा था साइड में, तो बोल रहे कि प्रभु जी का ना, माता जी मतलब विभा माता जी बोल रहे थे, प्रभु जी का ना लक्ष्मी माता जी पूरा फिलोसॉफी भरा हुआ, पूरा फिलोसॉफी भरा हुआ। तो माता जी तब से मुझे प्रेरणा मिला, अरे बाबा सच में, मैं तो जानता ही नहीं, जैसे हनुमान, हनुमान को पता ही नहीं था कि वो कितना सर्वशक्तिमान है। उनको पता चला अरे आप तो खुद कुछ भी कर सकते हैं, आप तो पूरा एक जंप में लंका जा सकते हैं। जब हनुमान को पता चला कि अब बचपन में इसे सूर्य को अपने बगल में छिपा के रखे थे, सूर्य को खा दिए थे कोई लाल रोटी समझकर, हाँ, तो आचार्य लोग जब उनको बोले तब उनको याद आया। उसी प्रकार माता जी जब मुझे मेरे बारे में बोले, मैं चुपके से सुन रहा था, जैसे वो विश्वामित्र और वशिष्ठ की तरह। विश्वामित्र खटिया के नीचे छुपा हुआ था और वशिष्ठ बोल रहे थे अरुंधति को, ये विश्वामित्र है ना, सच में एक दिन ब्रह्मर्षि बनेगा, इतना संकल्प है। तो उसी प्रकार माता जी वो दोनों बात कर रहे थे, मैं जॉब करते करते सुन रहा था कि प्रभु जी का जो है ना पूरा फिलोसॉफी भरा हुआ है, एक एक चीज में एग्जाम्पल, एक एक चीज में एग्जाम्पल। वो चीज एक दिन मुझे लक्ष्मी बोली, इस बार जो मायापुर टीवी में जो क्लास हुआ, भागवतम क्लास 8 बजे, तो जब मैं आया प्रसाद पाने के लिए 9 बजे, बोले कि बाप रे मेरा तो गोलमाल हो गया माथा, और रोटी बना रहे थे। मैं बोला कि क्या? मैं यूट्यूब में सुन रही थी, आप जो मायापुर टीवी में क्लास दे रहे थे, एक एक बात में एग्जाम्पल, एक एक बात में एग्जाम्पल, कुछ भी बात करे एक एग्जाम्पल, कुछ भी बात करे एक एग्जाम्पल, 1 घंटे की क्लास में 100 एग्जाम्पल। बाप रे मेरा तो माथा जैसे हैंग करेगा, पता नहीं कहां से इस तरह लाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रेरणा मिलता है। और ये सब के पीछे कारण यही है, श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि अगर किसी भक्त के, अगर किसी शिष्य के जीवन में गुरुदेव के प्रति उतना ही प्रेम जितना प्रेम कृष्ण के प्रति हो,
अगर दोनों समांतर में हो ना तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो हम सबको भी वही करना है। अगर आप लोग भी उसी भाव से मुझे या मेरे गुरुदेव को या कृष्ण को एक लेवल में देखेंगे ना तो वही दिव्य ज्ञान आप लोग को भी प्राप्त होगा। मैं क्या बोला आप लोग समझे? श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में लिखा है कि एक व्यक्ति को दिव्य ज्ञान कब प्राप्त होता है? जब वो कृष्ण को जितना प्रेम करते उसी मात्रा में गुरुदेव से प्रेम करते। नहीं, कोई कृष्ण से, हाँ कृष्ण से मैं प्रेम करता हूँ, गुरुदेव से नहीं। गुरुदेव तो मनुष्य है ना, वो तो 1945 साल में उनका जन्म हुआ था, इतने दिन बाद वो तो मर गए। ऐसा जो ऐसा फील करता है उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। नथिंग टू अचीव इन दिस वर्ल्ड। अगर उसको प्राप्त होगा तभी जब वो गुरुदेव को भी भगवान जैसा ही समझेंगे, तब उनको ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो यही चीज हमारे विवाह माता जी बोल रहे थे कि प्रभु जी मुझे भी तो मन कर रहा था, मन कर रही थी कि वृंदावन जाने की, लेकिन क्या करूं, कल तो हमारे ऐसे कार्य है। गीता माता जी बहुत ही सौभाग्यशालिनी है, क्योंकि साथ वृंदावन धाम में कृष्ण का भी दर्शन होगा और गुरुदेव का भी दर्शन होगा। माता जी बोल रहे थे, मेरा वाणी नहीं है, अगर वेरीफाइड करना है कंफर्म तो माता जी है, आप लोग पूछिए वो बोला था कि नहीं सुबह। हाँ प्रभु जी सही बात है, सबको संभव नहीं है गुरु के साथ में धाम में दर्शन करना। देखिए माता जी ये चीज बोले थे सुबह मुझे कि गीता माता जी कितना सौभाग्यशालिनी है कि एक साथ में दोनों दर्शन करें, गोविंद का भी और गुरुदेव का भी दर्शन करेंगे। तो मैं बोला कि किसके बारे में बोल रहे हो आप? मेरे बारे में? बोले कि हाँ। बोले कि मैं क्या गुरु शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, गुरु तो गुरु ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सुंदर बात है। उसी प्रकार आप सबको भी चांस देंगे, नंद किशोरी माता जी को भी चांस देंगे, टेंशन नहीं। 1 महीना का इधर ही पूरा ये कर देना है। ठीक है माता? हमें भी तो प्रभु जी इच्छा बहुत है उधर वृंदावन जाने के लिए। आज तो उनसे विभा माता जी से तो आज तो बात हो रही थी। ठीक है, पहले आप लोग मायापुर आएंगे, उसके बाद ठीक है मायापुर आइए। इसी बात, गर्मी के दिन में मायापुर आइए। तो जो भी है, हम लोग जो श्रीमद् भागवतम का जो सिलसिला जो चल रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन के उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही वो अवसर है जिससे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। देखिए श्रील प्रभुपाद कितना सुंदर बात लास्ट पैराग्राफ में बोल रहे हैं। मनुष्य जीवन जो हम सबको प्राप्त हुआ है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए मनुष्य जीवन ही वो अवसर है जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। नित्य संबंध मतलब क्या है? कृष्ण के साथ क्या संबंध हमारा ये होने वाला है या ऑलरेडी था? ऑलरेडी था। वो चीज भूलने के कारण हम लोग अभी इस दलदल में फंसे हुए हैं। उस नित्य संबंध को पुनः जागृत करना है, और पुनः जागृत कब होगा? ये अभी हमारा हो रहा है, क्योंकि हम लोग को मनुष्य शरीर भी मिला है, भक्ति भी मिला है, धन संपत्ति भी मिला है, कृष्ण की कृपा से सब कुछ मिला है। किसी भी चीज का अभाव रख दिया? कोई ऑप्शन है किसी का? नहीं चीज का। तो ही मुझे एक चीज याद आया, सीमा माता जी का। सीमा माता जी मुझे मैसेज किए, प्रभु जी आपके एनिवर्सरी के लिए तो मैं तो कुछ गिफ्ट नहीं दे पाया, तो आप मुझे पता भेज दीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ कि क्या भेजे। तो बोले कि माता जी के लिए तो मैं कुछ इंतजाम, साड़ी का लाइक दैट ऐसा कुछ बोले थे आप अपने। तो मैं 3 दिन लगा, 3 दिन मुझे बोलने के लिए कि क्या बोलो रे बाबा, मेरे पास क्या नहीं है। 3 दिन के बाद मुझे एक चीज सोच ये हुआ कि माता जी जब मैं गाड़ी खरीदा ना, ससुराल वाले जब मुझे गाड़ी दिया बाइक, तो हेलमेट खरीदने का भी पैसा मुझे दिया था, लेकिन मैं हेलमेट नहीं खरीदे क्योंकि क्या माथा में भारी ऐसे। पहला वो मैंने खरीदा नहीं, एक चीज मेरे पास नहीं है। दूसरा ये जो जैकेट होता है ना, रेनकोट, वो भी नहीं है।
बाकी घर में सब ये 2 चीज नहीं है। तो 3 दिन के बाद ये रिसर्च निकला, ये 2 चीज मेरे पास नहीं है। तो आप लोग भी जरा सोचिए, पहले से लेकर आप कभी रात में सोने के टाइम सोचना कि कृष्णा मुझे क्या नहीं दिया, क्या चीज मेरे पास नहीं है। चलिए 1 मिनट करके थोड़ा माइंड में आप लोग, हमारा क्लास का तो समय खत्म होगा, 1 मिनट थोड़ा ध्यान लगाइए, कृष्णा आपको क्या नहीं दिया उसके बारे में सोचिए। 1 मिनट आंख बंद कीजिए, सभी आंख बंद कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। चलिए हो गया 1 मिनट। राममोहन प्रभु जी बताइए, पहले कृष्णा आपको क्या नहीं दिया बताइए। सब कुछ है प्रभु जी, भक्ति अभी प्रबल नहीं हुआ है। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट, हमारे नंद किशोरी माता जी बताइए, आपको कृष्णा ने क्या नहीं दिया, क्या चीज का कमी रखा। कृष्णा प्रभु जी सब कुछ प्रभु जी दिए हुए, भगवान सब कुछ दिए हुए हैं। अब यही भक्ति में हमको भी कमी था, तो भी भक्ति करवा रहे हैं, कर रहे हैं भक्ति परिपूर्ण रूप से पाने के लिए। आप अपने हृदय से बोले हैं ना, या प्राणमोहन प्रभु जैसे बोले उसी की तरफ बोल दिए, ऐसा तो नहीं है? ठीक है, विभा माता जी आप बोलिए, आपको कृष्णा ने क्या नहीं दिया। आप 1 मिनट तो चिंतन किए। सब कुछ है प्रभु, सब कुछ है, कोई चीज कमी नहीं है, सब चीज मन में तो मैं तो देख रहा हूँ, आपके मन में चेहरा मन का दर्पण होता है, आपको देख के मुझे लग रहा है कि शायद मायापुर धाम में अगर एक फ्लैट होता, एक फ्लैट खरीदते। वो तो बात का बात है, लेकिन अभी तो पर्याप्त है बहुत। प्रमोद प्रभु जी आप बताइए कि आपको कृष्णा ने क्या चीज बाकी रखा है, क्या चीज नहीं दिया। सब कुछ ठीक है प्रभु जी, हम लोग के पास कमी तो नहीं है कुछ अभी। भक्ति भक्ति आना चाहिए, और भक्ति हम लोग के पास कुछ कम अभी। अच्छा, बहुत सुंदर। अभी हमारी माता को बोलेंगे, गीता माता जी को, क्या नहीं दिया आपको कृष्णा ने। हरे कृष्णा। कृष्णा ने तो मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक इच्छा मेरी है कि मेरे प्रभु जी भी कृष्ण भक्ति में आए, और पूरे परिवार, सारे परिवार को मैं कृष्ण भक्ति में लाना चाहती हूँ। वो मैं दिल से मांगती हूँ, मुझे बहुत दुख है उस चीज के लिए। चलिए हम लोग सभी भक्तगण मिलकर गीता माता जी की जो इच्छा है ये पूरी हो जाए, और रोज नृसिंह कवच का पाठ कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रभु जी भी कर रही हूँ, ठीक है, अति शीघ्र एकदम आपका प्रभु जी भी भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है कि कृष्णा, उनसे हमारा जो संबंध है वो सनातन है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता ना विनष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया गया, लेकिन भगवत कृपा से इसे पुनः जागृत किया जा सकता है, यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें तो। ये श्रील प्रभुपाद के साथ तात्पर्यों का अंतिम लाइन था। तो हम लोगों को इस चीज को बहुत ही गंभीरता के साथ लेना है कि कृष्ण भक्ति जो हमारे हृदय में जो है ना, जन्म जन्म का नाता, जो गाना है ना, तुझ पे इतना प्यार मुझे क्यों आता है, तेरा मेरा जन्म जन्म का नाता है। कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम क्यों आता है ऑटोमेटिक, ना चाहते हो भी, क्योंकि जन्म जन्म का नाता है।
रब रूठे तो रूठे साथी, तू मुझसे कभी रूठे ना। कृष्ण तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरे दूजा है यार। तो ये है, क्योंकि ये जो हृदय का जो अटैचमेंट कृष्ण के साथ, आत्मा और परमात्मा का संबंध जो है ना, ये जन्म जन्म का है, जन्म जन्म का नाता है। सब कुछ रूठ जाए लेकिन आप मुझसे मत रूठना, यही एक भक्त कृष्ण से प्रार्थना करे। यद्यपि कोई भक्त नहीं साधना सरगम प्रेयर कर रहे अमिताभ बच्चन के लिए, लेकिन मैं वो कृष्ण में कन्वर्ट कर दिया। ये मूवी का गाना है, सुने हैं ना? कौन सुने हैं? कौन सुने हैं? कोई नहीं सुने? अभी भागवतम क्लास में बोल, भागवतम क्लास में बोलने में डर लग रहा है। बोलेंगे प्रभु जी यूट्यूब में जाएगा भागवतम क्लास। अरे भागवतम क्लास में ये लोग क्या साधना सामग्री, अमिताभ बच्चन, किशोर कुमार, ये लोग क्या कर रहे हैं बाबा, है ना? इसीलिए माता जी लोग थोड़ा ऐसा है। गीता माता जी सुने हैं ना ये गाना? मैं नहीं सुनी हूँ, क्या? सुनती नहीं, नहीं सुनी हूँ, कभी भी नहीं सुने? नहीं। चलिए मैं तो सुना हूं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में कि कृष्ण के साथ हमारे जो नित्य संपर्क है जो है ना, वो कभी भी विनष्ट नहीं किया जा सकता। वो हमेशा है, हमेशा रहेगा। अभी काल क्रम में वो थोड़ा सा ढक गया है, अभी इसको पुनः जागृत किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। भले ही कुछ काल के लिए इसे भुला दिया जाए, लेकिन भगवत कृपा से उसे पुनः जागृत किया जा सकता है, यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें। तो हम लोग को आदेश को पालन कर रहे हैं ना? रोज भागवतम क्लास में आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, ठीक है? तो चलिए इस प्रकार हमारा आज का श्लोक यहीं पर हम लोग विराम देंगे। किसी का कुछ अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? नंद किशोरी माता जी आपका कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। अच्छा, और हमारे प्रभु जी की जो चाची है वो कैसे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं अभी? अच्छी तरह उनको भरपेट खिला रहे हैं ना लड्डू गोपाल को? बहू करती है, बहू पूजा करती है प्रभु जी। पूजा नहीं, उसको पेट भर के खिलाना है। अगर पूरा अगरबत्ती दिखाएंगे, खिलाना है, चीनी खिलाएंगे, ले चीनी थोड़ा, और पूरा अगरबत्ती दिखाएंगे, 1 घंटा से कुछ काम होने वाला नहीं है। पेट भर के उनको पनीर का सब्जी एकदम भरा पूरा एकदम पूरी सब्जी मिला के खिलाना है। खिलाते हैं? खिलाते हैं ना माता? हाँ 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 खिलाते हैं प्रभु। खिलाते हैं। अच्छा, और विभा माता जी? पूरी सब्जी, खीर और हलवा और सूजी के। विभा माता जी कभी कभी कुछ लेके जाते हैं, काजू किशमिश छोला बादाम हाँ ये? हाँ हाँ लेके जाती है। हाँ बहुत सुंदर। चलिए अभी तो उनको तब डबल डबल खाने को मिल रहा है। पहले हाँ हाँ यहाँ पर माता जी के पास थे तो अकेला सिंगल ही मिल रहा है। अभी आप भी कुछ दे रहे हैं, माता जी भी कुछ दे रहे हैं, अभी डबल डबल उसका पेट बढ़ जाएगा। हाँ हाँ चलिए पेट भर के खा रहे हैं। गोपाल जी के तीन टाइम। तो ठीक है, और किसी भक्त के मन में कोई एनी कमेंट क्वेश्चन? नहीं तो वांछा कल्पतरु करेंगे। अनम्यूट हो जाए सभी भक्तगण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। जय। जय भागवत महापुराण की। जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की। जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।